गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल हमने वायुमंडल की संरचना पढ़ा था, जिसमें कि हमने जाना था वायुमंडल क्या है, वायुमंडल किन चीज़ों से मिलकर बना है और वायुमंडल के कितने परत या मंडल होते हैं। आज हम वायुमंडल के समताप मंडल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। वायुमंडल को 5 प्रमुख परतों में विभाजित किया जाता है। पहला क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल, मेसोस्फियर, आयर मंडल, आयनोस्फियर और बहिर्मंडल यानी एक्सोस्फियर। हमने कल क्षोभ मंडल के बारे में डिटेल में पढ़ा था। कुछ पॉइंट्स और रह गए थे तो आप उसे आज नोट कर लीजिए। ट्रोपोस्फियर शब्द तीसरा द बोर नामक अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने दिया है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि ट्रोपोस्फियर किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो वन लाइनर फैक्ट है स्टूडेंट, आप इसे ज़रूर लिख लीजिए। फिर ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोज ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मिश्रण या विक्षोभ होता है। जो स्टूडेंट कल नहीं देख पाए थे तो प्लेलिस्ट में जाके कल की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज हम समताप मंडल के बारे में, उसकी विशेषता क्या है और एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न बनते हैं, हम उस पर नज़र डालते हैं। समताप मंडल, जिसे कि स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर शब्द तीसरा द बोर ने नामकरण किया है, जिसका अर्थ है स्तरण मंडल। यह मंडल अनेक स्थायी परतों में विभक्त होता है। इस स्तर में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान का नीचे गिरना समाप्त हो जाता है, यानी तापमान स्थिर रहता है। ठीक है स्टूडेंट, इस मंडल में क्या होता है कि यह मंडल स्थायी परतों में विभक्त होता है, यानी डिवाइडेड होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे उसके साथ ही ताप का नीचे गिरना समाप्त हो जाता है। मतलब तापमान, जैसे हमने देखा था कि जो क्षोभ मंडल में क्या हो रहा था, हमने देखा था जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, अगर हम 1 किलोमीटर जा रहे थे तो 6.5 सेंटीग्रेड तापमान क्या हो रहा था, घट रहा था। अब यहाँ पर जैसे ही हम इस मंडल में प्रवेश करते हैं, यह घटना स्थिर हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस मंडल में तापमान का गिरना खत्म हो जाता है या कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो उत्तर होगा आपका समताप मंडल। समताप मंडल में विभिन्न ऊंचाइयों पर समान ताप पाया जाता है तथा समताप रेखाएं समानांतर न होकर लंबवत होती है, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है हमारा कि यह मंडल जल वाष्प एवं धूल कणों से लगभग रहित होता है, जिससे इनमें मेघ न बनते हैं। कभी कभी कुछ विशेष प्रकार के मेघ की उत्पत्ति होती है, जिसे मुक्ताभ मेघ या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। बादल नहीं पाए जाते। आपसे प्रश्न पूछेगा किस मंडल में जलवाष्प, धूल कण नहीं पाए जाते, तो आपका उत्तर क्या होगा, समताप मंडल। या फिर पूछेगा कि मदर ऑफ पर्ल क्लाउड यानी मुक्ताब मेघ किस मंडल में पाए जाते हैं, तो आप बता दोगे समताप मंडल। फोर्थ पॉइंट पे देखते हैं कि विषुवत पर इसकी मोटाई कम या लोप हो जाती है और ध्रुवों पर यह ज़्यादा होती है। हमने कल बताया था विषुवत रेखा और ध्रुव के बारे में। तो वहाँ पे क्या था,
कि विषुवत रेखा पर उसकी मोटाई कैसी थी, ज़्यादा थी ना, और ध्रुव पे कम थी। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे विषुवत रेखा पे इसकी मोटाई कम हो जाती है पर ध्रुवों पे बढ़ जाती है। फिफ्थ पॉइंट पे देखते हैं कि जहाज या फिर जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट विमान हैं के लिए आदर्श माना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस मंडल में जहाज या सुपरसोनिक विमानें उड़ती हैं, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? आपका उत्तर रहेगा समताप मंडल। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बादल, धल और जलवाष्प कण, धूल कण नहीं पाए जाते और तापमान भी कैसा रहता है, यहाँ स्थिर रहता है, इसलिए। और क्वेश्चन अगर पूछता है कि जेट स्ट्रीम, एक विंड होती है जेट स्ट्रीम, ये किस मंडल में चलती है? तो ये ट्रोपोपॉज में चलती है। अभी मैं आपको बताऊंगी ट्रोपोपॉज क्या होता है। ठीक है, अब हम छठा पॉइंट देखते हैं कि ट्रोपोपॉज के ऊपर धरातल से 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य वायुमंडल में ऐसे स्तर पाए जाते हैं जिसमें ओजोन गैस की अधिकता होती है। ओजोन और विकिरण का अधिक भाग सोख लेती है। मतलब ओजोन क्या करती है, जो विकिरण आते हैं सूरज से, जो किरणें आती हैं, जो रेज आती हैं, उन सबको ओजोन जो लेयर है, ओजोन गैस है, वो क्या कहती है, अवशोषित कर लेती है। तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज का अवशोषण कर लेती हैं। अतः इस स्तर पर ताप सदैव ऊंचा बना रहता है। ठीक है, हम इसे समझेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि समताप मंडल में कैसा होता है, तापमान स्थिर होता है। तो यहाँ पे कैसे जो टेम्परेचर है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो इस पे हम फोकस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है। चलिए हम ये पॉइंट समझेंगे हमारे 7वें पॉइंट से। ओजोन लेयर की मोटाई मापने के लिए हम एक इकाई देखते हैं, इसका नाम क्या है, डासबर्न इकाई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डासबर्न इकाई क्या है, तो डासबर्न इकाई ओजोन लेयर की मोटाई नापने की एक इकाई है। इसके बाद ऊंचाई के साथ ताप बढ़ता जाता है। कितना बढ़ता है? जब हम 1 किलोमीटर बढ़ेंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। चलिए अब जानते हैं हम ट्रोपोपॉज क्या होता है। ठीक है, हमने देखा था, हम सममंडल के बारे में जानते हैं। सममंडल में कौन से 3 आते हैं? पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल। ये 3 मंडल आते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में क्षोभपॉज पाया जाता है या फिर इसे हम ट्रोपोपॉज भी कहते हैं। और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में स्ट्रेटोपॉज पाया जाता है। जो समताप मंडल है यानी इन दोनों के बीच में जो क्षोभ मंडल है, इस जगह पे क्या ऐसा होता है, निचले भाग में यानी समताप मंडल के निचला भाग क्या हुआ, क्षोभपॉज हुआ यानी ट्रोपोपॉज हुआ। निचले भाग में विभिन्न ऊंचाइयों पर समानता पाया जाता है। तो जहाजें और हमारी जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो यहीं उड़ती हैं। ठीक है, और समताप मंडल के ऊपरी भाग यानी मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में जो जो पॉज पाया जाता है, उस मंडल में क्या होता है, तापमान बढ़ता है, क्योंकि इसी मंडल में आपको ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, और जो लेयर है, जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है, वो 3 प्रकार की होती है स्टूडेंट। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट रेज सी। जो सी होती है वो मध्य मंडल में प्रवेश जब करती है तो यहीं ये ख़त्म हो जाती है। जो AV/B रेज होती है वो नीचे तक आती है, लेकिन ये भी हमारे मंडल में ओजोन लेयर तक पहुंच नहीं पाती और ख़त्म हो जाती है। इसका भी अवशोषण पूरी तरीके से हो जाता है। लेकिन AV यानी अल्ट्रावायलेट रेज A जो कि आती हैं और ओजोन लेयर में अवशोषित होती है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा हमारी धरती तक पहुंच जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको
ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोपॉज समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट मंडल के बारे में, यानी मध्य मंडल के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट।